ही 10 मुहर्रम होती है, जैसे ही मुहर्रम का चांद दिखता है तो मुसलमानों के बच्चों के हाथ में ढोल आ जाता है, मुसलमानों के बच्चों के हाथ में ढोल का डंका आ जाता है, मुसलमानों के बच्चे हरी पट्टी बांध लेते हैं, कोई काली पट्टी बांध लेता है। प्यारों में तुमसे इन उलमा की जिम्मेदारी में बोल, हुसैन पाक के नाम पे ढोल बजा रहे हो, अरे तुम इसे मोहब्बत, और अगर पूछो कि तुम ढोल क्यों बजाते हो, ये ढोल बजाना नाजायज और हराम है, नाजायज और हराम है। अरे ढोल पे मनकबत पढ़ना तो अलग रहा, ढोल पे नात पढ़ना तो अलग रहा। जिम्मेदारी से कह के जा रहा हूं, अगर मैं गलत बोलूं ये उलमा मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी इस्लाह हो जाए, वरना पूरे हिंदुस्तान में डंके की चोट पे बोलता हूं। अरे ढोल पे इमाम हुसैन की मनकबत तो अलग अलग। अगर कोई कुरान पढ़े तो कुरान पढ़ना भी जायज नहीं है। सैयदा फातिमा रो करके कहने लगी, ऐ मेरे सरताज, जब मैंने मुसल्ला बिछाया तो दोनों बच्चे थे, जब मैं नमाज पढ़ने खड़ी हुई तो दोनों बच्चे थे, लेकिन नमाज से जब फारिग हुई हूं तो बच्चे नहीं हैं। मैं अली पूरे मदीने में ढूंढ के आ गए, अली ने गली गली तलाश ली, अली ने चप्पा चप्पा तलाश लिया, मगर बच्चे नहीं मिले। मेरे नबी की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हजरत जिब्रील को अल्लाह ताला ने भेज दिया और भेज करके कहा, जाओ जा करके बता दो, जिब्रील जल्दी जाओ, मेरे नबी की आंखों से जमीन पे आंसू ना गिरे, मेरे नबी की बेटी फातिमा की आंखों से जमीन पे आंसू ना गिरे, अली की आंखों से जमीन पे आंसू गिरने से पहले पहले पहुंच जाओ और पहुंच करके बता दो आपके बेटे वहां पर हैं। अल्लाह मिंबर शरीफ पर अच्छे अच्छे उलमा, हुफ़ाज़, क़ुर्रा, अइम्मा, खुतबा यहाँ पर जलवागर हैं। अल्लाह ताला सबके इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए। अब मुझसे बंगला आती नहीं है, मुझे उम्मीद है आप लोग इंशाअल्लाह मेरी गुफ्तगू पूरी समझेंगे। कुछ बहनें हैं जिनकी समझ में शायद ना आए, मगर मुख्तसरन थोड़ा थोड़ा वो भी समझ लेंगी इंशाअल्लाह। इस प्रोग्राम का नाम फ़ज़ाइल फ़ैज़ाने शुहदाए करबला है। माशाअल्लाह खतीब साहब बड़े अच्छे अंदाज में बयान कर रहे थे और आप लोग समझ भी रहे थे। मुझे कहीं कहीं कोई कोई जुमला जो उर्दू में इस्तेमाल होता है वो समझ में आया, बाकी कुछ समझ में नहीं आया। अल्लाह ताला हजरत के इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, कहिए या हुसैन। सारे लोग बोले पता नहीं आज किसकी बिगड़ी बन जाए, और आप लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। बोले या हुसैन, हर ज़र्रे को नजफ का नगीना बना दिया, और तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया।
सैयदना इमाम हुसैन पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु 5 शाबान 4 हिजरी को मदीने पाक में पैदा हुए। आपकी अम्मी जान का नाम सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है और अब्बा जान का नाम हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। सैयदा फातिमा के अलावा हजरत अली की 8 बीबियां और भी थी। कुल मिला करके आपकी बीबियां 9 होती हैं। सैयदा फातिमा के शिकमे मुबारक से 6 औलादें हुई, यानी 3 बेटे और 3 बेटियां। एक बेटे का नाम हजरत इमाम हसन और एक बेटे का नाम हजरत इमाम हुसैन और एक बेटे का नाम हजरत इमाम मोहसिन था। और 3 बेटियां, एक बेटी का नाम हजरत रुकैया और एक बेटी का नाम हजरत कुलसूम और एक बेटी का नाम सैयदा ज़ैनब। कंफ्यूज मत होना, हुजूर की भी 4 बेटियां थी, उनके भी यही नाम थे। कहीं सोचो नाम गलत बता करके चले गए। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। कहिए या हुसैन। अच्छा समझ में आ रही है सबके? देखो हाथ उठाए, किस किस की समझ में नहीं आ रही है? इसका मतलब समझ में आ रही है। इसका मतलब बाद में जो हंसे, आप लोगों ने हाथ खींच लिया, इसका मतलब समझ में आ रही है। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। कहिए या हुसैन। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का और फर्शे ज़मीं से अर्श तक शोहरा हुसैन का। बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, यानी खानदान हुसैन का। अगर हुसैन की माँ की तरह किसी की माँ हो तो दिखाओ, अगर हुसैन के बाबा हजरत अली की तरह किसी के बाबा हो तो दिखाओ। हुसैन के नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरह अगर किसी के नाना हो तो दिखाओ। हुसैन की नानी खदीजतुल कुबरा की तरह अगर किसी की नानी हो तो दिखाओ। किसी का खानदान ऐसा नहीं, तभी तो कहा बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का। कहिए या हुसैन। और बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का। हुसैन पाक की मोहब्बत में हम और आप बैठे हुए। किसकी मोहब्बत में बैठे? बोलो बोलो, किसकी मोहब्बत में? अब जरा सुनो, ये तो हमारी और आपकी मोहब्बत है, जरा फरिश्तों की मोहब्बत देखो। हुसैन पाक जब पैदा हुए, पैदा कब हुए? रमजानुल मुबारक से जो पहला महीना होता है उसको शाबान बोलते हैं। उसमें हलवा बनता ना, इधर क्या बोलते हैं उसको?
हाँ हलवा रोटी। शाबान की 5 तारीख को इमाम हुसैन पाक दुनिया पे तशरीफ लाए। अब जरा गौर करो, तवज्जो करो। हुसैन पाक जब दुनिया पर आए तो अल्लाह के हुक्म से 4000 फरिश्ते और एक रिवायत में 40,000 फरिश्ते इमाम हुसैन पाक को मुबारकबाद देने के लिए दुनिया पे हाजिर हुए। अब अंदर मेरे आका है, सैयदा फातिमा को बाहर कर दिया, मौला अली को भी बाहर कर दिया, हुसैन पाक अंदर है और नबी अंदर है। एक फरिश्ता नबी का दामन पकड़ के कहने लगता है, आका आका हुसैन पाक का सदका था हो। जरा सोचो, तवज्जो करो, गौर करो, ये कौन सा फरिश्ता था? ये कोई और फरिश्ता नहीं था, ये वो फरिश्ता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको 1000 साल पहले इस फरिश्ते को ड्यूटी से हटा दिया था। हुसैन पाक की पैदाइश से 1000 पहले इस फरिश्ते को ड्यूटी से हटा दिया था। अब ये फरिश्ता ड्यूटी पर नहीं था, लेकिन जैसे ही हुसैन पाक दुनिया पे तशरीफ लाते हैं तो ये फरिश्ता भी मुबारकबाद पेश करने के लिए आया। इसने हुसैन पाक के नाना का दामन पकड़ लिया और कहा, आका आका आपकी बारगाह से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया, आपका चाहने वाला आपकी बारगाह से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। अल्लाह अल्लाह जब उसने मांगना शुरू किया तो मेरे नबी हाथ उठा करके दुआ कर देते, ऐ अल्लाह इसको हुसैन का सदका अता फरमा दे। अल्लाह ताला ने जो ड्यूटी उससे ले रखी थी 1000 साल पहले ड्यूटी से हटा दिया था। अब अल्लाह तबारक व ताला ने फिर उस फरिश्ते को उसी ड्यूटी पर बहाल कर दिया, उसी ड्यूटी पर कर दिया। ये हुसैन पाक का सदका नबी की बारगाह में जब फरिश्ते ने मांगा तो खुदा की कसम अगर हम हुसैन पाक का जिक्र करें, अगर हम हुसैन पाक की महफिल में आए, अगर हम हुसैन पाक से मोहब्बत करें और किसी की अगर औलाद ना हो तो वो आज इस मजमे में बैठ करके हुसैन पाक का सदका औलाद की शक्ल में मांग ले। अगर कोई परेशान हो हुसैन का सदका उसकी शक्ल में मांग ले। अगर किसी का काम न बनता हो हुसैन का सदका उसकी शक्ल में मांग ले तो ना जाने कितने लोगों की बिगड़ी बना करती है, कितने लोगों का काम बना करता है। हुसैन पाक का सदका मिलता है, सदका मिलता है जिस शक्ल में अगर सदका मिल गया तो खुदा की कसम हमारी दुनिया भी कामयाब और हमारी आखिरत भी कामयाब। अब जरा देखो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। कौन बोलो? सैयदा फातिमा। बोलो प्यारे कौन? कौन बोलो? सैयदा फातिमा हुसैन पाक की माँ। कौन है ये बोलो? हुसैन पाक की माँ। छोटे छोटे बच्चे, अभी हसन हुसैन छोटे ही, बचपना है। माँ ने मुसल्ला बिछा लिया। माँ ने क्या किया बोलो? मुसल्ला काहे के लिए बिछाया जाता जरा बताओ? नमाज पढ़ने के लिए। आज ये इतनी बहनें आई हैं, ये नमाज पढ़ती हैं। अगर नमाज नहीं पढ़ेंगी तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। हुसैन पाक की माँ ने मुसल्ला बिछा लिया, दोनों बच्चों को बुलाया, अइनल हसन वल हुसैन, हसन और हुसैन कहाँ हैं? तालई इलैया, मेरे पास आ जाए। दोनों बच्चे आ गए, छोटे छोटे बच्चे। माँ ने हुसैन के मुंह को चूमा,
हसन के मुंह को चूमा और चूमने के बाद कहा बेटा ठीक है मैं नमाज पढ़ती हूँ। सैयदा फातिमा ने नियत बांध ली और जैसे ही नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हुई नियत बांध ली। अब दोनों बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और दरवाजे से बाहर हो गए। अब मां थी, मां नमाज पढ़ रही, छोटे छोटे बच्चे। हसन हुसैन घर से बाहर, मदीना पाक में दोनों बच्चे घर से निकल पड़े। मां नमाज पढ़ रही है। मां क्या कर रही है बोलो? नमाज पढ़ रही। अल्लाह, जैसे ही हुसैन इमाम हसन और हुसैन चले, एक फरिश्ते की नजर पड़ गई। फरिश्ते ने देख लिया तो फरिश्ता उन बच्चों की हिफाजत के लिए हो लिया, उन दोनों बच्चों की हिफाजत के लिए हो लिया। अल्लाह, अब दोनों बच्चे मदीने में चलते चले जा रहे हैं और फरिश्ता उनकी हिफाजत कर रहा है। दोनों जा रहा है, फरिश्ता हिफाजत कर। अब मदीने के बाहर निकले, गर्मी थी बहुत ज्यादा, धूप पड़ रही थी। आप जो लोग सऊदी अरब गए होंगे उन्होंने देखा होगा गर्मी का आलम। धूप बहुत ज्यादा थी, धूप तेज थी। इमाम हुसैन पाक पर धूप और हसन मुज्तबा पर भी धूप, गर्मी थी। अब फरिश्ते की मोहब्बत देखो, तुम अपनी मोहब्बत देखना। आज तुमने अपने घरों को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, अपने बिस्तर को छोड़ा, पंखा घर पे छोड़ के, एसी घर पे छोड़ के, कूलर घर पे छोड़ के आज यहाँ पर बैठे हो। हुसैन पाक के नाम पे, नबी के बच्चों के नाम पे कोई 500 रुपए दे रहा है, कोई 1000 रुपए दे रहा है, कोई 2000 दे रहा है। जैसे जैसे हजरत बोल रहे थे वैसे ही वैसे आप देते चले जा रहे थे। लेकिन ये तुम्हारी मोहब्बत है, जरा उस फरिश्ते की मोहब्बत देखो। हुसैन पाक चल रहे हैं, अब जब धूप पड़ने लगती है तो उस फरिश्ते ने अपने पर को छतरी की तरह लगा लिया। ऐसे करके जैसे छतरी लगाते ना, फरिश्ते ने इमाम हसन और हुसैन के ऊपर ऐसे छाई कर ली, अपने पर को लगाया। दोनों बच्चे चल रहे हैं, इधर पर को लगा लिया। अल्लाह, बच्चों को छाई हो जाती है, बच्चों की धूप रुक जाती है। लेकिन जब जंगल में पहुंचे तो दोनों बच्चों के पांव रेत में जलने लगे। गरम था ना, पत्थर गरम था, पथरीला इलाका, रेत गरम। अब इमाम हुसैन ने पांव देखा तो गरम, हसन ने पांव को देखा तो गरम। फरिश्ते की जरा मोहब्बत देखो। अब दोनों बच्चों के पांवों के नीचे फरिश्ता पर बिछाने लगा। किसके नीचे बोलो? इमाम हसन और हुसैन। है किसी के बच्चे ऐसे? है किसी के बच्चे ऐसे? दोनों बच्चों के पांव के नीचे फरिश्ता पर बिछाने लगा, एक पर पांव के नीचे और एक पर सर के ऊपर। दोनों बच्चे चलते चले जा रहे हैं। ये हसन और हुसैन है। अगर चल रहे हैं तो फरिश्तों के पर और धूप रोके पड़े हैं तो फरिश्तों के पर। दोनों बच्चे चलते चले जा रहे हैं। अब जंगल में पहुंच जाते हैं, जंगल में गर्मी है। अब दोनों बच्चे जब थक गए जंगल में बैठ जाते हैं। फरिश्ते ने अपने पर को बिछा दिया, फरिश्ते ने पर को बिछा दिया। दोनों बच्चे परों पर लेट जाते हैं। अब फरिश्ते की मोहब्बत देखो, तुम अपनी मोहब्बत देखना। फरिश्ते की मोहब्बत देखो, पर को लगाए पड़ा है, एक पर से छतरी लगाए पड़ा है और तीसरे पर से ऐसे करके हवा कर रहा है। दोनों बच्चे सो जाते हैं, हवा लगी, दोनों बच्चों की आंख लग गई, दोनों बच्चे सो जाते हैं। इधर सैयदा फातिमा नमाज पढ़ लेती हैं। सैयदा फातिमा की नमाज पूरी हो जाती है। मां ने सलाम फेरा, जब देखा तो दोनों बच्चे घर में नहीं। अब मां ने आवाज दी, मां ने कहा ऐनल हसन, हसन कहां है? वह ऐनल हुसैन,
और हुसैन कहाँ है? अब अगर घर में हो तो मिले, बच्चे दोनों जंगल में, वो भी फरिश्ते के पर पे। सैयदा फातिमा घर में देख रही है बच्चे नहीं मिले, माँ का दिल परेशान, माँ बेकरार है, माँ तड़प रही है, मेरे दोनों बच्चे कहाँ चले गए, मेरे लख्ते जिगर कहाँ चले गए, मेरे नूरे नजर कहाँ चले गए, माँ परेशान। इतने में हजरत अली आ जाते हैं, मौलाए कायनात हजरत अली आते हैं। जैसे ही घर में दाखिल हुए हजरत अली ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। यहीं से तुम्हें सबक मिलता है, जब तुम अपने घरों में दाखिल हो तो सलाम किया करो। बोलो क्या तुम सलाम करते हो? लोग अपनी बीबी को सलाम नहीं करते। अरे घर में अगर दाखिल हो, चाहे बीबी हो या ना हो, बच्चे हो या ना हो, माँ बाप हो या ना हो, लेकिन घर में दाखिल हो तो घर में तुम सलाम किया करो। अब सैयदा फातिमा घर में है, हजरत अली घर में दाखिल होते हैं, कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सैयदा फातिमा ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सैयदा फातिमा ने हजरत अली की तरफ को देखा तो आंखों में आंसू है, सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू है। हजरत अली आगे बढ़े, फातिमा का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ने के बाद हजरत अली कहने लगे फातिमा जरा इतना बताओ, फातिमा ये बताओ आज परेशान क्यों हो, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है, आज तुम तड़प क्यों रही हो, आज बेकरार क्यों हो, आज तुम्हें तकलीफ क्यों हो। सैयदा फातिमा रो करके कहने लगी ऐ मेरे सरताज, जब मैंने मुसल्ला बिछाया तो दोनों बच्चे थे, जब मैं नमाज पढ़ने खड़ी हुई तो दोनों बच्चे थे, लेकिन नमाज से जब फारिग हुई हूँ तो बच्चे नहीं हैं, मैं परेशान हूँ, पता नहीं मेरे बच्चों को कौन ले गया, पता नहीं मेरे बच्चों को किसी ने पकड़ लिया होगा, पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ चले गए। माँ ने जब रो करके कहा, हजरत अली ने फातिमा को बिठाया, पानी पिलाया और पिलाने के बाद कहा फातिमा परेशान मत हो, मदीने के सारे लोग जानते हैं वो अली के बच्चे हैं, मदीने के सारे लोग जानते हैं वो नबी के नवासे हैं, मदीने के सारे लोग जानते हैं वो फातिमा के लाडले हैं, उनको कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं जाकर के ढूंढ के लाता हूँ, मैं तलाश के लाता हूँ। हजरत अली घर से निकलते हैं, सैयदा फातिमा कहती है मेरे सरताज जल्दी लाओ, मैं घर में इंतजार कर रही हूँ, मैं परेशान हूँ, बेकरार हूँ। हजरत अली मदीने में चले गए, मदीने की गलियों में ढूंढ रहे हैं, मदीने के रोडों पे ढूंढ रहे हैं, मदीने के रास्ते पे घूम रहे हैं और बच्चों को तलाश रहे हैं, मगर बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं। अम्मा उधर हजरत अली परेशान है, उधर माँ घर में चक्कर लगा रही है, मेरे बच्चे कहाँ चले गए, मेरे लाडले कहाँ चले गए, मेरे प्यारे आते होंगे। उधर हजरत अली मदीने की गली गली को छान लिए, मदीने का चप्पा चप्पा ढूंढ लिए, मदीने को तलाश लिए, मगर बच्चे नहीं मिले। हजरत अली भी मायूस होकर के जब घर में आ जाते हैं, सैयदा फातिमा तो परेशान थी। फातिमा ने देखा मेरे अली आ गए, शायद बच्चों को लेकर के आएंगे, लेकिन जब आए तो अली अकेले आए हैं, बच्चों को लेकर के नहीं आए हैं, बच्चे नहीं मिले हैं। फातिमा खड़ी हो गई, चेहरा खुशक हो गया, फातिमा की आंखों में आंसू है, कहने लगी है मेरे सरताज बच्चों का क्या हुआ, ऐ मेरे सरताज बच्चों का क्या हुआ, ऐ मेरे शौहरे नामदार बच्चे मिले या नहीं मिले। हजरत अली कहने लगे नहीं फातिमा, मैंने मदीने की गली गली छान ली, मैंने मदीने का चप्पा चप्पा छान लिया, मैंने मदीने का सब कुछ तलाश लिया, मगर मुझे बच्चे नहीं मिले। फातिमा मदीने में बच्चे नहीं है, अब तो माँ की बेकरारी बढ़ गई, फातिमा की बेकरारी बढ़ गई। उधर दोनों बच्चे फरिश्ते के पर पे सो रहे हैं, फरिश्ता छतरी लगाए हुए है, फरिश्ता हवा चल रहा है। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू और कह रही है ऐ अली क्या बच्चे नहीं मिलेंगे, ऐ अली क्या मेरे
बच्चों को कोई उठा करके ले गया, इतने में नबी आ जाते हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ जाते हैं। जैसे ही नबी घर में आते हैं, नबी ने भी सलाम किया, उधर बेटी फातिमा ने और अली ने जवाब दिया, देख लिया कि ये तो मेरे बाबा हैं। अरे सैयदा फातिमा दौड़ी और दौड़ करके अपने अब्बा के गर्दन में हाथ डाल लिया और डाल करके इतना रोई और रो करके कहने लगी, ऐ अब्बा जान, ऐ अब्बा जान, अब्बा जान, मेरा दिल चिरा जा रहा है, मेरा दिल फटा जा रहा है, मैं बेकरार हूँ। कहा बेटी क्या बात है, मेरी लाडली क्या बात है, मेरी बच्ची क्या बात है, मेरी शहजादी बोलो क्या मामला है। रो मत मेरे लाल, रो मत। मेरे नबी सीने से लगा करके अपनी बेटी के सर को सहला रहे हैं। अब फातिमा रो करके कह रही है, अब्बा जान बच्चे नहीं है, मैं नमाज पढ़ने खड़ी हुई थी तो बच्चे थे, मैंने सलाम फेरा तो बच्चे नहीं है। कहा बेटी मदीने में होंगे, मिल जाएंगे। कहने लगी अब्बा जान, अली पूरे मदीने में ढूंढ के आ गए, अली ने गली गली तलाश ली, अली ने चप्पा चप्पा तलाश लिया, मगर बच्चे नहीं मिले। मेरे नबी की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हजरत जिब्रील को अल्लाह ताला ने भेज दिया और भेज करके कहा जाओ, जा करके बता दो, जिब्रील जल्दी जाओ, मेरे नबी की आंखों से जमीन पे आंसू ना गिरे, मेरे नबी की बेटी फातिमा की आंखों से जमीन पे आंसू ना गिरे, अली की आंखों से जमीन पे आंसू गिरने से पहले पहले पहुंच जाओ और पहुंच करके बता दो आपके बेटे वहां पर हैं। अल्लाह अल्लाह। अब जिब्रील आ जाते हैं, आ करके दरवाजे पे खड़े होकर के इजाजत मांग रहे हैं। मेरे नबी ने इजाजत दे दी। जैसे इजाजत मिली, जिब्रील आकर के बताते हैं, कहते हैं आका आपके बच्चों को किसी ने तकलीफ नहीं पहुंचाई है, कोई उठा करके नहीं ले गया। मदीने से निकले तो फरिश्ते की हिफाजत में, जंगल में पहुंचे तो फरिश्ते की हिफाजत में आराम कर रहे हैं। फरिश्ते के पर पे अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी दौड़े, अली दौड़े, जिब्रील भी चले, तीनों लोग चलते चले जाते हैं। जंगल में पहुंचे, पहुंचने के बाद देखा तो दोनों बच्चे सो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ने हसन को उठाया और उठा करके चूमा, चूमने के बाद अली को दे दिया। अब हुसैन पाक को उठाया, चूमा और चूमने के बाद अपनी गोद में ले लिया और लेकर के चल दिए, घर को चले। अब हजरत जिब्रील क्या कहते हैं, ऐ लोगों तुमने अपने घर बार को छोड़ा है, अपने बिस्तर को छोड़ा है, ये हजारों रुपए तुमने खर्च किए हैं नबी के बच्चों के नाम पे, अगर आज तुम्हें सदका मिल गया तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अब वो जिब्रील कहते हैं आका इस फरिश्ते ने हुसैन से मोहब्बत की है, आका मोहब्बत में पर को बिछाया है, मोहब्बत में हवा की है, ये अपनी ड्यूटी छोड़ा हुसैन की खिदमत में लग गया, ये हुसैन की मोहब्बत में आ गया। ऐ आका हुसैन पाक का सदका मिलना चाहिए। मेरे नबी ने हाथ उठा करके दुआ कर दी और दुआ करने के बाद ये कहा अल्लाह इस फरिश्ते को हुसैन पाक का सदका अता फरमा दे। किताबों में लिखा है उस फरिश्ते के अल्लाह ताला ने 27 दर्जात बुलंद फरमा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजाने जिक्रे सौदाए करबला कॉन्फ्रेंस, फैजाने जिक्रे सौदाए करबला कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं कहीं ज्यादा तेज तो नहीं बोल गया? समझ में आ रही है बात? सबके समझ में आ रही है? बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मैं रविश में अपने इलाके वाली पे पहुंच जाता हूं, समझ रहे? अब इमाम हुसैन पाक की मोहब्बत, अल्लाह मोहब्बत करते हो बोलो। नबी फरमाते अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बा मन युहिब्बुहुमा। अल्लाह
अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत करना, और जो क़यामत तक मुसलमान इनसे मोहब्बत करे ऐ अल्लाह तू उनसे भी मोहब्बत करना। अब प्यारो ज़रा सा आ जाओ, मेरी तरफ आ जाओ, मैं तुम्हें तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। आज हमारी मोहब्बत देखो। खैर यहाँ के लोग थे, बहादुरपुर के लोग थे, अल्लाह का शुक्र है पक्की सच्ची हुसैन पाक से मोहब्बत किए हुए है, वरना बाज गाँवों में देखो, बाज जगह पर देखो, मोहब्बत का उन्होंने उल्टा मतलब निकाल लिया है। जैसे ही 10 मुहर्रम होती है, जैसे ही मुहर्रम का चांद दिखता है तो मुसलमानों के बच्चों के हाथ में ढोल आ जाता है, मुसलमानों के बच्चों के हाथ में ढोल का डंका आ जाता है, मुसलमानों के बच्चे हरी पट्टी बांध लेते हैं, कोई काली पट्टी बांध लेता है। प्यारों मैं तुमसे इन उलमा की जिम्मेदारी में बोल करके जा रहा हूँ। आज मुहर्रम का जब महीना होता है तो तुम ढोल बजाना शुरू कर देते हो, हुसैन पाक के नाम पे ढोल बजाते हो, हुसैन पाक की मोहब्बत का तुम दावा करते हो, और फिर तुम ढोल भी बजाते हो। बोलो कितने मुसलमान ऐसे हैं जो हुसैन पाक के नाम पे ढोल बजाते हैं। मुहर्रम का महीना आता है, मुहर्रम शरीफ का महीना आता है तो ढोल निकल आते हैं। बोलो होता है या नहीं होता ऐसा? ढोल बजाना शुरू कर देते हैं। कान खोल के सुन लो, वो मोहब्बत नहीं है, वो दुश्मनी है। हुसैन पाक के नाम पे ढोल बजा रहे हो, अरे तुम इसे मोहब्बत। और अगर पूछो कि तुम ढोल क्यों बजाते हो, ये ढोल बजाना नाजायज और हराम है, नाजायज और हराम है। अरे ढोल पे मनकबत पढ़ना तो अलग रहा, ढोल पे नात पढ़ना तो अलग रहा। जिम्मेदारी से कह के जा रहा हूं, अगर मैं गलत बोलूं ये उलमा मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी इस्लाह हो जाए, वरना पूरे हिंदुस्तान में डंके की चोट पे बोलता हूं। अरे ढोल पे इमाम हुसैन की मनकबत तो अलग अलग। अगर कोई कुरान पढ़े तो कुरान पढ़ना भी जायज नहीं है, ढोल पे कुरान पढ़ना भी जायज नहीं है। बोलो कितने ढोल बजाते हैं। मुहर्रम 10 मुहर्रम को तुम्हारे यहाँ ढोल बजता है, बोलो बजता है या नहीं बजता है? क्या इसी का नाम मोहब्बत है? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अरे अगर ढोल बजाया होता तो इमाम हुसैन पाक के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ढोल बजाया होता। कोई माई का लाल ये नहीं बता सकता उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ढोल बजाया, उनके बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर ने ढोल बजाया, उनके बेटे इमाम जाफर सादिक ने ढोल बजाया। कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता कि उन्होंने ढोल बजाया हो। तो फिर मैं पूछता हूँ ढोल क्यों बजाते हो? तो लोग कहते हैं हम हुसैन पाक की मोहब्बत में ढोल बजाते हैं। चलो अगर तुम मोहब्बत ही करते हो तो अब जरा सुनो, मेरा जुमला थोड़ा सा कड़वा है, सुन लेना, जरा तवज्जो रखना। अगर ढोल ही बजाते हो तो क्या तुम अपनी माँ से मोहब्बत नहीं करते हो? क्या तुम अपने बाप से मोहब्बत नहीं करते हो? या अपने दादा दादी से मोहब्बत नहीं करते हो? अपने नाना नानी से मोहब्बत नहीं करते हो? करते हो। अगर माँ से मोहब्बत करते हो तो माँ के तीजे में ढोल बजाओ, माँ के 10वें में ढोल बजाओ, माँ के 20वें में ढोल बजाओ, माँ के 40वें में ढोल बजाओ, माँ की बरसी पर ढोल बजाओ। अगर तुम मोहब्बत करते हो तो अपने बाप के तीजे में ढोल बजाओ, अपने बाप के 10वें 40वें में ढोल बजाओ। पूरा गांव तुम्हें निकाल के भगा देगा, कहेंगे कितना नालायक बेटा है। अरे तीजे में ढोल बजा रहा है, अरे 10वें में ढोल बजा रहा है, अरे 20वें 40वें में ढोल बजा रहा है। दुनिया कहेगी ये गद्दार बेटा है, दुनिया कहेगी ये नालायक बेटा है। इसलिए ऐसे मौके पर ढोल नहीं बजाया जाता है, कुरान खानी कराई जाती है, मिलाद शरीफ पढ़वाया जाता है, जिक्र अस्कार होता है। तुम अपनी माँ के 10वें तीजे 40वें बरसी पे कुरान खानी कराते हो, तीजे में चने पढ़वाते हो, तुम कलमा कलाम पढ़वाते हो, तुम वहीं पे कुरान खानी कराते हो, मिलाद शरीफ पढ़ाते हो। और जब नबी के नवासों का मामला आता है तो तुम ढोल बजाते हो, नबी के बच्चों का मामला आता है तो ढोल बजाते हो। अरे क्या दिमाग तो रखो, 3 रोटी खाते हो 1.5 की अकल रखो। हमारी माँ से अफजल इमाम हुसैन पाक है, हमारे बाप से अफजल इमाम हुसैन पाक है, हमारे दादा दादी से अफजल हुसैन पाक है।
है? बोलो है कि नहीं है? हम अपने माँ बाप के यहाँ पर जब ढोल नहीं बजाते हैं तो हुसैन पाक के यहाँ पर भी ढोल नहीं बजा सकते। अगर मोहब्बत में बजाना होता तो माँ बाप के भी बजाते, अगर सवाब बजाना होता तो माँ बाप के भी बजाते। मैं तुम्हें बताऊं मुहर्रम में क्या करना चाहिए, मैं तुम्हें तरीका बताऊं ताकि तुम्हें पता चल जाए क्या करना चाहिए। कान खोल करके सुन लो। जब मुहर्रम का चांद दिखे तो 10 दिन मुहर्रम के रोजे रखना चाहिए। और सुनो, जब मुहर्रम का चांद दिखे तो तुम्हारे घर में ढोल ना बजे, बल्कि बिरयानी पकाओ, हलीम पकाओ, खिचड़ा पकाओ, शरबत बनाओ, सबील लगाओ, लुटाओ, लंगर लगाओ, लंगर लुटाओ, गरीबों को खिलाओ, यतीमों को खिलाओ, बांटो। हुसैन पाक के नाम का मस्जिद में पंखा लगवा दो, हुसैन पाक के नाम का मस्जिद में फ्रीज दे दो, हुसैन पाक के नाम की मस्जिद में सफे बिछवा दो, हुसैन पाक के नाम का मदरसे में 10,000 दे दो, हुसैन पाक के नाम का एक बच्चे का 3 साल की पढ़ाई का खर्चा दे दो, ताकि हुसैन पाक का सदका हो, हुसैन पाक का नाम हो, तुम्हारा बच्चा हाफिज हो, आलिम हो, हाफिज कुरान हो, कारी हो। ये हुसैनियों की अलामत है। 10 मुहर्रम तक रोजाना तुम्हारे घर में कुरान खानी हो, कभी हुसैन पाक के नाम की, कभी हसन पाक के नाम की, कभी इमाम हसन के नाम की, कभी अली मुर्तजा के नाम की, कभी सैयदा फातिमा के नाम की, कभी अली असगर के नाम की, कभी औला मोहम्मद के नाम की, कभी हजरत अब्बास के नाम की, कभी हजरत सकीना के नाम की, कभी ज़ैनुल आबिदीन के नाम की। खुदा की कसम, नबी के बच्चों का सदका मांगो। और जब 10 मुहर्रम हो, तुम्हारा रोजा हो, इससे आगे पीछे एक दिन मिला के रोजा रख लेना, तुम्हारा रोजा हो, जोहर की नमाज पढ़ते हो, तुम्हारी आंखों में आंसू हो और रो रो करके दुआएं करो, ऐ अल्लाह हुसैन की कुर्बानी के सदक़े में मेरे बच्चों को अच्छा कर दे, ऐ अल्लाह नबी के बच्चों के सदक़े में फलस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा ले, दुनिया भर के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, हमें हुसैन पाक का सदका अता। ये है तरीका, मगर रास्ते से हट गए। क्यों? यहूदियों को पता था, नसरानियों को पता था, यहूदो नसारा को पता था कि जब करबला में 72 थे तभी इस्लाम उन्होंने गिरने नहीं दिया, झंडा गाड़ के रख दिया। अब तो 72 लाख हैं। अगर करबला वालों के मिशन पे चल गए तो हर एक के हाथ में इस्लाम का झंडा होगा, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, और मैदान में निकल के यही कहता होगा, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मगर हटा दिया है तुम्हें खेल में, कूद में, आतिशबाजी में, नाच में, तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने में, लड़ाई में, झगड़े में, शराब में, जुए में फंसा दिया है, ताकि हुसैन पाक के मिशन से हट जाओ। और तुम हट गए, अब तुम्हें पता ही नहीं। एक बात और बताऊं, जरा ठंडे दिमाग से सुनना। तुम्हारे यहां करबला शरीफ है? करबला है? बोलो है कि नहीं? 10 मुहर्रम को वहां करबला शरीफ में क्या हुआ था? 3 दिन के भूखे प्यासे नबी के शहजादे इमाम हुसैन पाक को शहीद कर दिया था। कौन हुसैन? अगर नबी सजदे में है और हुसैन पाक पीठ पे बैठ जाए तो नबी सजदे से सर नहीं उठाते। उन हुसैन पाक को शहीद किया करबला में 10 मुहर्रम को। तुम्हें मालूम है क्या हुआ? छोटे छोटे बच्चे को शहीद कर दिया गया। हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं, लोग हमारे हाथ चूम रहे हैं, उलमा हाथ चूम रहे हैं। वो तो डायरेक्ट नबी के बच्चे थे, इमाम हुसैन पाक थे, उनकी रगों में फातिमी दूध हैदरी खून मौजूद था। बताओ, उनके छोटे छोटे बच्चों को शहीद कर दिया गया। 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन पाक के सगे भांजे ओनो मोहम्मद शहीद हुए लेटे।
सगे भतीजे हजरत इमाम हसन के बेटे हजरत कासिम शहीद हुए लेटे, अली अकबर हुसैन पाक के बेटे शहीद हुए लेटे, करबला में ये इतने लोग शहीद हुए लेटे। बोलो लेटे थे या नहीं लेटे थे? मगर जालिम यजीदियों ने क्या किया था, जरा मेरी तरफ इस पर तवज्जो रखो। जालिम यजीदियों ने क्या किया था? 10 मुहर्रम को अल्लाह अल्लाह सैयदजादियों के हाथ में उन्होंने हथकड़ियां डाल दी थी, सैयदजादियों के खेमे में आग लगा दी थी। कौन सैयदजादियां? जिनके बारे में वो अहले बैत हैं, जिनके बारे में कुरान शरीफ में जिनसे मोहब्बत करने का हुक्म होता है। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। प्यारो तुम्हें मालूम है जिनका जिक्र कुरान शरीफ में आया है, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ये सैयदजादे करबला शरीफ में तुम्हें मालूम है क्या हुआ? किसी के हाथ में हथकड़ियां है, किसी को शहीद कर दिया गया, किसी की लाश बिखर जाती है मगर कपड़े में बांध करके रख दी जाती है। जरा मेरी तरफ तवज्जो दो प्यारे। इमाम हुसैन पाक की सगी बेटी जिनका नाम अरबी में सुकैना आता है, अरबी में हम और आप हजरत सकीना कहते हैं, सैयदा सकीना कान में बाली पहने हुई थी। एक जालिम यजीदी की नजर, वो जालिम यजीदी दौलत के लालची भेड़िए थे, जब उसकी नजर सैयदा सकीना की बाली पे पड़ती है, इस जालिम ने आगे बढ़ के छोटी सी बच्ची इमाम हुसैन पाक के 7 साल की बेटी है, सैयदा सकीना है, वो सैयदजादी जिनकी रगों में फातिमी दूध और हैदरी खून मौजूद है, वो सैयदजादी वहां करबला शरीफ में मौजूद है। उसके बाबा उसके सामने शहीद कर दिए गए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। जिक्रे सोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखिए फौरन। देखिए खतीब हिंदुस्तान, अशहबे फिक्र फन, गाजी मिल्लत हजरत अल्लामा व मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहिब क़िबला दामत बरकातुमुल आलिया वल कुद्सिया जलवगर हो जाए। बहुत जल्द हजरत का खिताब होगा इंशाअल्लाह। मैं इख्तिताम की तरफ चल रहा हूं। ये वो खतीब हैं जिनकी सुन सुन करके दर्जनों खुतबा आज मौजूद हैं। अल्लाह ताला हजरत के इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए और हासिदीन से महफूज व मामून फरमाए। हमारे ऐसे कायद, ऐसे रहनुमा जो देखिए जिसका जहन ना दीन की तरफ लगा हुआ होता है और जब अल्लाह ताला उसे दुनियावी एतबार से ओहदा देता है तो वो वही सोचता है जिस तरफ उसका जहन लगा हुआ होता है। ऐसी जात से अल्लाह तबारक व ताला कौम का बहुत बड़ा काम ले लिया करता है। आपको पता नहीं है, ना जाने कितने लोग ऐसे जो रोते हुए आते हैं, एक फोन पर हंसते हुए चले जाते हैं। अल्लाह ताला इल्म व अमल में और उम्र में बरकत अता फरमाए और फजल में और तरक्की अता फरमाए। अब वहीं पर पहुंचे, कलमा शरीफ पढ़े पहले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब मैं जसपुर में पढ़ाता था, अभी भी जसपुर में बदरुल उलूम में हजरत की तकरीरें चलती हैं, अब से नहीं, जब मैं केरला इलाका, जितने लोग आप हो ना इतने तो दांत को रेदने के लायक, पूछिए जहां तक नजर पड़। और 4 तारीख को फिर हजरत की तारीख है, समझे भैया, खादिम भी रहेगा, समझ में, वही जसपुर हजरत वही जलसा जो मंडी वाला होता, बहुत बड़ा
बहुत मजमा 50-50 किलोमीटर दूर से हर बच्चे की, हर बूढ़े की, जवान की नाम पर गुलाम रसूल बलियावी, गुलाम नाम भी पूरा था, बलियावी साहब, बलियावी साहब, बलियावी साहब, ये नाम रहा करता है। ये मैं हजरत को देख करके जुमले नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी आदत नहीं, ये तो बहुत कम है, ये तो बहुत कम है। अल्लाह ताला सबके, मेरे भी सबके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। चलिए वही करबला शरीफ की बात चल रही थी और बाकी हमारे सारे उलमा मुदर्रिसीन, हजरत मौलाना गुलाम समदानी साहब क़िबला, और मुझे नाम याद नहीं है, नाम भले याद ना हो मगर मुझे अपने नाना का फरमान जरूर याद है। बीच में रोक करके इन उलमा के ताल्लुक से एक आका की एक हदीस पढ़ दूं। नबी फरमाते हैं नजरतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन मा सियामिहा व क़यामिहा। आका फरमाते हैं किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। अब बताओ, अगर मैं किसी की तारीफ करूं तो मेरी बात गलत हो सकती है, आप किसी की तारीफ करें आपकी बात गलत हो सकती है, और अगर नबी किसी की तारीफ करें तो क्या नबी की बात गलत हो सकती है? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। तो ये वो लोग हैं जो हमारे सर के ताज है। अल्लाह सबके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। करबला शरीफ, वहां 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? सैयदजादे अल्लाह जिनका जिक्र कुरान और हदीस में, जिनके पांवों के नीचे फरिश्ते पर बिछा रहे हैं, मेरे नबी सजदे में सर रखें, हुसैन अगर पीठ पे आ जाए तो सजदे से सर नहीं उठा रहे हैं। जुमे के दिन नबी खुतबा पढ़ रहे हैं, हुसैन पाक आए, पांव में पांव टकराया, गिर जाते हैं तो नबी ने खुतबा रोक दिया, जाकर के हुसैन को उठाया, हसन भी आ गए और दोनों को सामने रखा, फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। अल्लाह, नबी ने फरमाया ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत करना, और जो इनसे मोहब्बत करे ऐ अल्लाह तू उनसे भी मोहब्बत करते रहना। तो मैं बता रहा था करबला के मैदान में 10 तारीख को क्या हुआ। वो 3 दिन के भूखे प्यासे शहीद हुए लेटे हैं। इधर हजरत अब्बास के बाजू कटे, वो भी वहीं पे लेटे हैं। 6 महीने का बच्चा जिनका नाम अली असगर है वो भी शहीद हुए वहीं पे लेटे हैं। हजरत इमाम हुसैन के सगे भांजे जिनका नाम औन मोहम्मद है, सैयदा ज़ैनब के लख्ते जिगर हैं, वो भी शहीद हुए वहीं पे लेटे हैं। हजरत इमाम हसन के शहजादे हजरत कासिम शहीद हुए। अल्लाह इनके लाश पर, इनके लाशे मुबारक पर जालिमों ने घोड़े दौड़ा दिए थे। एक दुपट्टे में इनकी भी लाश मुबारक वहीं पर रखी हुई है। अरे 10 तारीख को जो सैयदजादे बचे थे, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जुब्बा शरीफ पकड़ के बाहर खींच के जालिमों ने डाल दिया था। वो सैयदजादियां वो सैयदजादियां अल्लाह अल्लाह जिनकी रगों में फातिमी दूध और हैदरी खून मौजूद था, आज उन्हें हथकड़ियां पहना दी गई है। किसी के हाथ आगे को बांध दिए, किसी के हाथ पीछे को बांध दिए जाते हैं। हुसैन की सगी बेटी, 7 साल की सगी बेटी, अरबी में जिनको सुकैना, उर्दू में हम सैयदा सकीना बोलते हैं। अल्लाह अल्लाह, वो करबला में इधर आदर देख रही है। बाबा बाबा शहीद हुए लेटे हैं, भैया अली असगर शहीद हुए लेटे हैं। ये हुसैन पाक की सगी बेटी, एक जालिम की नियत सैयदा सकीना की बाली पे पड़ती है। कान में बाली पहने थी, उसने हाथ लगाना चाहा, इस बच्ची ने जब चेहरा घुमाया, जालिम ने इतनी जोर से तमाचा मारा, उंगलियां छप जाती हैं। अरे ये 10 मुहर्रम को हुआ। उन लोगों ने खेमे में आग लगा दी थी, लूट मार कर रहे थे। और 10 मुहर्रम को नमाज़े जनाजा भी इमाम हुसैन पाक की नहीं हुई थी, बल्कि 11 मुहर्रम को हुई थी। मकाम कादरिया करबला की बराबर में कबीले बनी असद के लोग रहने वाले थे, उन्होंने 11 मुहर्रम को नमाज़े जनाजा पढ़ी थी। लेकिन मैं बता दूं 10 मुहर्रम को क्या हुआ था। वो हुसैनी थे, हुसैनी जिनकी आंखों में आंसू थे, किसी के हाथ बंधे थे मगर सब्र का दामन पकड़े हुए थे, नमाजें भी नहीं छूट रही थी। यही कह रहे थे ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे मौला
हमारे बच्चों की कुर्बानियां कबूल कर ले, मगर नाना के दीन को तरक्की दे दे। वो लोग सैयदजादे थे, वो लोग हुसैनी थे, मगर आज हुसैनी तुम्हारे यहाँ करबला में क्या होता है? तुम्हारे यहाँ मेला लगता है, तुम्हारे यहाँ हलवे पराठे की दुकान लगती है, तुम्हारे यहाँ मेले में झूले लगते हैं, तुम्हारे यहाँ जलेबी तोड़ी जा रही है, तुम्हारे यहाँ गोश्त के कबाब तले जा रहे हैं, तुम्हारे यहाँ चूरन चाट के पत्तों की दुकानें लगाई जा रही है, तुम्हारे यहाँ अपने छोटे छोटे बच्चों को मेले में ले जाया जाता है, उन्हें फुकने दिलाए जाते हैं, उन्हें खेल खिलौने दिलाए जाते हैं, उन्हें कांधे पे बिठा करके हंसते हुए, पिट्टे मारते हुए, नाचते खेलते कूदते हुए तुम लेकर के जाते और लेकर के आते हो। ऐसा लगता है जैसे किसी के बाप की शादी है, किसी के बेटे की शादी है, कोई एंजॉय का दिन है। अरे होश करो, तुम्हें तुम्हारी तारीख भुला दी है, तुम्हें रास्ते से हटा दिया है। और हद तो ये है तुम्हारी जवान बेटियां 10 तारीख को करबला शरीफ में, करबला में मेले में जा रही है, मेकअप करके जा रही है, नई नई साड़ी, नई नई कपड़े पहन के जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये बेटियां क्यों जा रही है, ये बच्चियां क्यों जा रही है? और करबला में बिसात खाने की दुकान लगी हुई है, मगर बिसात खाने की दुकान में औरतों का सामान होता है, मर्दों का सामान नहीं है। फिर भी मर्द भी 2 4 10 20 लफंगे उन औरतों के मेले में घूमते हुए मिलेंगे। वो लफंगे मेले में क्यों घूम रहे हैं? इस बाप ने अपने बेटे से क्यों नहीं पूछा, ये किसी का तो बेटा है, इसका कोई बाप तो है, इसकी कोई माँ तो है, इसका कोई भाई तो है। इस बाप ने क्यों नहीं पूछा, अरे तुम मर्द है के छक्का, तुम मर्द है या औरत है? औरतों के मेले में क्या खरीदने गया था? चुटिया बुंदे खरीदने गया, क्रीम पाउडर खरीदने गया, ये कुछ खरीदने नहीं गया। तुम नहीं कह सकते हो मैं बताऊं ये क्या खरीदने गया। इसकी नीयत गंदी है, इसकी सोच नीच है, इसकी ज़हनियत गंदी है। अरे ये औरतों के मेले में जो गया है, तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने गया है, ये इसलिए गया है किसी के कोनी लग जाए, किसी के टक्कर लग जाए, किसी से मेरा जिस्म टकरा जाए, किसी से आंखें लड़ जाए, किसी का फोन नंबर मिल जाए, किसी से चैटिंग हो जाए। इन बेहूदों से कह देना, ओ माँ बाप सुन लो, तुम्हें कहना पड़ेगा, मगर मैं कह के जाता हूँ। बोलो इस लफंगे को पकड़ के पूछो जिसके तू धक्का मारने गया, अगर तेरी माँ निकलती तो तू क्या करता? अगर तेरी बहन निकलती तो तू क्या करता? जिससे आंखें लड़ाने गया तेरी भांजी भतीजी निकलती, डूब मरने को जगह नहीं थी। लोगों अपने आप को बदलो। जो करबला में मेले ठेले ये जो तुमने लगा दिए हैं, आज जो झगड़े हो रहे हैं, आज जो ढोल ताशे गाजे बाजे बजाए जा रहे हैं, ये यहूद और नसारा का मिशन था। किस बात पर करबला वालों ने इनकलाब पैदा कर दिया, इस्लाम को जिंदा कर दिया। 72 थे तो किसी से नहीं दबे, आज तो 72 लाख है। अगर ये हुसैनी मिशन लेकर के खड़े हो गए तो हर गली में इस्लामी झंडा लहराता हुआ नजर आएगा। मगर मिशन ये था, इन्हें इनके रास्ते से हटा दो। वो तुम्हें हटा दिया, तुम्हें गाने में लगा दिया, तुम्हें खेल में लगा दिया, तुम्हें कूद में लगा दिया, तुम्हें नाच में लगा दिया, तुम्हें अय्याशी में लगा दिया, तुम्हें शराब में लगा दिया, तुम्हें चोरी में लगा दिया, डकैती में लगा दिया। देखो जाकर के आज थानों से तुम्हारे नामों से रजिस्टर भरे हुए हैं। थानों में जाकर के देखो, कचहरियों में देखो, फैसले मुसलमानों के लिए इंतजार कर रहे हैं। हर जगह देखो मुसलमान जेल में भरा पड़ा है। शराब की दुकान पे मुसलमान मिलेगा, चोरी डकैती में मुसलमान मिलेगा। कल का मुसलमान हलाल खाता था, हलाल कमाता था, चेहरे पे दाढ़ी होती थी, सर पे टोपी होती थी, मस्जिद में जाकर के अजान पढ़ता था, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये मुसलमान था, पक्का सच्चा, किसी की बहन बेटी को नहीं तकता था। अगर नंबर आता था गैर मुस्लिम अगर इसके पड़ोस में रह रहा है और उसकी बेटी का अगर कोई मामला अटक गया, बेइज्जती करने के लिए उसके ससुराल वाले लड़की को खींचने आ गए, तो यही मुसलमान गैर मुस्लिम के दरवाजे पे लाठी लगा दिया करता था और ये कहता था
ये मेरे मोहल्ले की इज्जत है, मेरे मोहल्ले की बहन है। जब तक मैं रहूंगा उस वक्त तक किसी की बहन बेटी की तरफ कोई आंख उठा करके नहीं देख सकता है। इसलिए हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं, उस नबी के गुलाम है जिस नबी ने ये कहा जैसे तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत वैसे ही दूसरे की बहन बेटी की इज्जत है। नबी का गुलाम वो है जब चलता है तो उसकी नजरें नीचे को हुआ। मुझे लगता है ये बंगाल है यार, बंगाल। मेरी बोली भी पता नहीं समझ में आ रही है। मैं अपने इलाके के एतबार से कुछ तेज बोल गया जज्बात में यार, दुख होता है। आज नौजवानों को देखो, हजरत बाज जगह ना शराब पी करके ढोल बजाते हैं, शराब पी करके, फिर फतवे शुरू हो जाते हैं। हर दौर में लोग ऐसे निकलेंगे। इतना तो तुम भी समझ सकते हो मैंने कितने अच्छे अंदाज में समझा। या तो हम हुसैन पाक की मोहब्बत में बजा रहे हैं या फिर सवाब है। ये दो ही बात है। अगर मोहब्बत हमें हुसैन पाक से तो हमें अपने माँ बाप से भी है। किसी ने आज तक अपने माँ बाप के तीजे 10वें 40वें बरसी में बजाया? नहीं बजाया। अगर कोई बजा ले तो पूरा गांव निकाल देगा, कहेंगे कितना नालायक है यार। तो हुसैन पाक के बरसी के मौके पर, शहादत के मौके पर हमें यह काम सूझा। और काम जो मैंने बताए थे वो करो। एक पंखा लगवा दो मस्जिद में ताकि लोग हवा खाएं, तो हुसैनी पंखे की खाएं। कारी साहब से मिलके, उस्ताद से मिलके एक बच्चे का खर्चा ले लो अपने जिम्मे में, ताकि हाफिज कुरान हो जाए। तुम्हारे पैसा हुसैन पाक के नाम पे तुमने दिया है, वो बच्चा जब तक पढ़ेगा, आगे पढ़ाएगा, उसके शागिर्द तुम कब्र में चले जाओगे, सवाब मिलता रहेगा। ऐसा काम कर जाओ। मगर ऐसे काम कहाँ करोगे? मैंने तुम्हें बताया प्यारो, तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाता हूँ, इनसे पूछो कौम का दर्द, ये कैसे लोगों में रहते हैं। इनको मालूम है कुछ चीजें तो ऐसी होती है माइक पे भी बताने की नहीं होती, मगर दिल चुप जाता है। दिल चुप। कभी कभी ऐसा होता है ना, जो आदमी इतने बीच में रहता है तो उसको ऐसा लगता है कि यार हमें, इनका मामला वो है कि एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार। कभी कभी ऐसा होता है हम यहां जा रहे हैं लेकिन इससे अर्जेंट काम इधर वाला, यहां अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारी पूर्ति कोई कर लेगा, कोई दूसरा आलिम, कोई दीनी भाई कर लेगा। मगर यहां पर हम नहीं गए तो कौम हमारी कुएं में गिर जाएगी। अगर यहां पे हम नहीं पहुंचे तो यहां वाले उल्टा सीधा सोचने लगते हैं। अपनी जहनियत को बदलो, अपने आप को बदलो और अपने लोगों को मजबूत करो। समझ में आ रही है बात? असल यहूद और नसारा का हजरत यही मामला था, मिशन था कि तुम्हें हटा दी। तुम्हारे घरों से कुरान बंदवा के रख दिए। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके घर में कुरान ना हो, एक भी ऐसा नहीं, सबके घर में कुरान है। मगर खुलता है फजर में, घर से तिलावत की आवाज आती है ना औरतों की, या तुम्हारी पढ़ते हो, मोबाइल देख लियो। अगर 3 है तो सब सफाई कर करके, अगर उसका ऊपर का कवर पुराना हो गया तो बदलवा लेगा। इतना चला। और हद तो ये है, नमाज पढ़ के लोग पहले तस्बीह फातिमी पढ़ते थे, सीने पे हाथ रख के आयतल कुर्सी पढ़ते थे, फल्लाहु खैरुल हाफिज़ व हुवा अरहमुर राहिमीन पढ़ते थे, ला हौल और इस्तिग़फ़ार पढ़ते थे ताकि दिल मजबूत हो, शैतानियत निकले। सर पे हाथ रख के या अल्लाह या नूर या कवी पढ़ते थे। और बहुत सारे अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनका सलाम ये सब पढ़ते थे। फिर दुआ मांगते थे, अल्लाह मैंने अपने एतबार से ये इबादत की, इसको कबूल कर ले। और अब तो सलाम फेरते फौरन मोबाइल निकालेगा और ये देख रहा, देखो किसी का एसएमएस तो नहीं आया, देखो किसी की कॉल तो नहीं आई है, समझे, किसी का कुछ तो नहीं हो। सब हालत बिगड़ चुकी। हाँ, ये मोबाइल अगर तुम सही इस्तेमाल करोगे ना तो तुम्हारा ये टीचर भी, तुम्हारा ये उस्ताद, जो बच्चे स्कूल में आज सुनने ही नहीं मिलता कि हमारा बच्चा स्कूल टॉपर हो गया। क्या जहन नहीं है ना? इन्हें घी नहीं, घी क्या खिलाओगे? तुमने इतना आजाद कर दिया। 15 साल के बच्चे नशे के कैप्सूल खा रहे हैं, नशे की लत लग गई है, गुटके खा रहे हैं और क्या क्या खा रहे हैं। वो खाते खाते पीते पीते अजीब बुरी हालत। दिल्ली की जमीन देखिए आप, बुरे हालात है, बयान करने को नहीं हो। इतने खस्ता हाल, इतने खस्ता हाल, समझे। इस अगर मोबाइल है तुम्हारे पास, स्कूल पढ़ने वाले अगर इंग्लिश में कमजोर हैं, समझे, ग्रामर कमजोर है, तो इससे पढ़ो।
तुम्हारा मैथ कमजोर है तो पढ़ो, 10 सारे याद कर लो इससे। अगर मदरसे के पढ़ने वाले, अव्वल तो मदरसे के बच्चों के लिए जहर है, सारी किताबें आती हैं, नहव पढ़ो, सर्फ पढ़ो, मंतिक पढ़ो, बलागत, कुछ भी पढ़ो, काम के बनो, काम के। मगर 10-20 लड़के मोहल्ले में कुत्ते भौंकाते फिर रहे, इनकी जिंदगी क्या, मोबाइल पे किसी लड़की से चैटिंग कर ली, बात कर ली, सेटिंग हो गई, बस इसकी ये दुनिया, ये फूल लिया पल्ले, क्या खाया, क्या पिया, कैसे कपड़े पहनो, क्या कर रही हो, यूं कर रही हो, तू कर रही हो, बस इसी में मर गया। क्या करोगे तुम लोग आगे बढ़कर, कहां जाओगे? माँ बाप को भी ठोकाओगे, खुद अपने आप को भी ठोकाओगे। और जब तुम्हारे पास 4 पैसे होंगे ना, अच्छा काम करोगे, समाज में तुम्हारी बात होगी, मस्जिद भी तुम्हारी अच्छी होगी, मदरसा भी तुम्हारा अच्छा होगा। और तुम खुद जब देने वाले क्या, खुद नंगे हो, लेने वाले हो, गुटखा खा रहे हो, वो भी छीन छान के, तो क्या तीर मारोगे तुम? हंसने की बात आ गई। क्या कर सकते हो? कम से कम 100 बाप यहां पे ऐसे हजरत जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है। क्यों है बेटियों पे मोबाइल? ट्रक चल रहे होंगे, बसें चल रही होंगी, फैक्ट्री चल रही होगी, कारखाना चल रहा होगा कि पूरा खानदान मोबाइल के बगैर ठप हो जाएगा, भूखा मर जाएगा। हाँ है, बोलो किसी की बेटी ऐसी? अल्लाह के बंदो, 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो। किसको बात करने? हाँ, यहाँ तो रोटी खाई नहीं जाती है, तो चावल खाया जाता है। 2 प्लेट अगर खा रहे हो तो 1 प्लेट की अकल रखो। किससे बात करने दिया मोबाइल? कौन इसका रिश्तेदार है? इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी जीने की आड़ में खड़े होकर किससे बात कर रही है? ये पागल है अम्मा। और पागल है तो अम्मा बनी क्यों है? नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से गोर तक। सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। और जब मदरसा ही बिगड़ा हुआ हो तो जीने की आड़ में खड़े होके किससे बात कर रही है? छत पे टहल टहल के किससे बात? इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी के सर पे दुपट्टा है कि नहीं है। कोई मुफ्ती साहब आएंगे दुपट्टा उड़ाने, पीर साहब आएंगे, और बात पीर तो और है था, सबसे ज्यादा पिटाई इसी पीर की होगी। इतना बड़ा कमबख्त है, पांव फैला देता, औरतों से कहता दबाओ। अब औरतें दबा रही हैं, औरतें कह रही हैं फैज मिल गया। फैज उसने मिल गया, पीर को भी मारा जाएगा और तुम्हें भी मारा जाएगा कब्रिस्तान में। ऐसा पीर जो पांव दबाता औरतों से, इससे मुरीद मत हो। मेरा एक मशवरा है, अगर यहाँ कहीं आ जाए या मिल जाए तो 2-4 जरा मोटी मोटी औरतें मिल के ना पांव ना दबाएं, गला दबा दे इसका। जो होगा देखा जाएगा, मार दे जान से। ना कमबख्त नमाज पढ़ता, ना कुछ पढ़ता, ना कुछ कहता, कुछ भी नहीं। बोले जन्नत तो मेरे अब्बा की है, मैं दिलवाऊंगा। और ये पता नहीं कब्र में सर्विस पहले इसी की होगी, डेंटिंग पेंटिंग के साथ। इतना मारा जाएगा। अकल रखो अपने आप को। अब इतना इल्म तुम्हें भी है, इतना तुम भी जानते हो। अपने आप को सुधारो, अपने हालात सुधारो। इस माँ को पता नहीं है 18 साल की बेटी, उसका पूरा जिस्म है, दुपट्टा किसी का यहाँ पड़ा है, किसी का यहाँ पड़ा है। इस माँ को पता नहीं है मेरी बेटी किस हाल में दुपट्टा। इस माँ को चाहिए दुपट्टा उड़ाए, इस माँ को चाहिए पाकी ना पाकी के मसाइल बताए, इस माँ को चाहिए चलने, खाने, पीने, उठने, बैठने का तरीका बताए। अरे पहले की माए, औरतों का मकाम कम नहीं है। औरत तो वो है अगर पैदा करने पे आ जाए तो कभी वली को पैदा करती है, गौस को पैदा करने वाला मर्द नहीं है, औरत है। गरीब नवाज को पैदा करने वाला मर्द नहीं, औरत है। साबिर पाक को पैदा करने वाला मर्द नहीं, औरत है। मखदूम पाक को, मखदूम कचौचा को पैदा करने वाला मर्द नहीं, औरत। सारे वुतदा, वुजवा, नुकबा, गौस, कुतुब, अब्दाल जिन्होंने जन्म लिया है, दुनिया में आए हैं, उनको मर्द ने पैदा नहीं, औरत लेके आए। यही औरत है। मगर वो औरत कुत्ते भौंकाने वाली नहीं, दूसरे मर्दों से मोबाइल पे बातें करने वाली नहीं, चैटिंग करने वाली नहीं, मोटरसाइकिलों पे दूसरों के साथ घूमने वाली नहीं, अपने शौहर को धोखा देने वाली नहीं, गद्दार कर गद्दारी पे उतरने वाली नहीं। वो औरत थी
शाम को अगर सोती थी तो कुरान पढ़ के सोती थी, सुबह को उठती थी वुजू बना के कुरान पढ़ती थी। वही औरत अगर बर्तन मांजे तो कुरान की तिलावत, अगर कपड़े धोए तो कुरान की तिलावत। देख लो गौसे पाक की माँ को, देख लो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की माँ को, अगर बर्तन मांज रही है तो कुरान पाक की तिलावत, कपड़े धो रही है तो कुरान पाक की तिलावत। पेट में बच्चा है, कोई 15 पारे पढ़ती, कोई 18 पारे पढ़ती, सारे काम हो रहे कुरान पाक की तिलावत। पेट में बच्चा, जब बच्चा पैदा होता था तो कभी 15 पारों का हाफिज कुरान होता था, कभी 18 पारों का हाफिज कुरान। और बस आखिरी बात, हजरत का टाइम बहुत कीमती है, नहीं ले सकता मैं इतना ज्यादा। मैंने पहले ही बता दिया था ना, एक अनहर 100 बीमार, ये तो बड़ापन है हजरत का, मेहरबानी है, छोटों पे शफकत करते हैं। लेकिन सुनो मैं आपको बताता हूँ, पहले की माँ थी और आज की माँ अगर दूध पिला रही है ना, छोटी सी बच्ची है, इसे कोई पता नहीं, अपना दूध तो है ही नहीं, समझे डब्बे का पिला रहा, चोरी करके ला, डकैती करके ला, गला घोट के ला, किसी को मार, जमीन लूट खसोट, मर जा, कुछ भी कर ला के दे। बाज औरत ब्यूटी पार्लर पे 3-3 हजार रुपए महीने के खर्च करती है। अरे मैंने कम तो नहीं बता दिए, मुझे पता नहीं है इतना, समझे 4-5 या जो भी होता हो समझ लेना, इतने खर्च कर रही। अब तुम कुछ भी करो, मरो जियो, लंगड़े हो या कुछ भी हो, इसे चाहिए। लेकिन सुनो, पहले की औरतें धूप में लिटा करके ना बच्चों को तेल मलती थी, कहती थी सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्ब मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी सारी बीमारियां निकल जाती थी। और अब तो पड़ी हुई सो रही है। बीच में अब की माँ क्या है, बीच में अगर ना बच्ची या बच्चा रोने लगा तो ये उठ कर रसोई में नहीं जाती है, बावर्ची खाने में नहीं जाती है। अब ये बच्चा चुप भूख के मारे रो रहा, चुपता ही नहीं, इसकी नींद खराब हो गई। तो मालूम है इसने क्या किया, तकिए के नीचे से निकाला बड़ा वाला मोबाइल और लगाए मोटू पतलू और रख दिया बच्चे के सामने, ले बेटे अब देख तू, तेरा बाप भी अगर दूध मांग ले तो अब देख यहाँ पर। अब बेचारा बच्चा देख रहा, भूल गया दूध को, चक्कर में पड़ गया कि मेरी अम्मा तो है नहीं, ये चक्कर में पड़ गया मेरा अब्बा, और ये सो रही है, भैंस पड़ोगी आराम से, ना इसे फजर का पता न काई का। माफ करना, भैंस का लफ्ज थोड़ा गलत हो गया, हमारे इलाके में बोला जाता है। इधर अगर गाली हो तो माफ कर दियो, मैं स्टेज पर गाली देने नहीं बैठा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना, दूसरे इलाकों में जाके जबान का थोड़ा फर्क पड़ जाता है, जबान का फर्क पड़ जाता है, लेकिन इतने समझदार तो आप भी हो। अब बताओ, ये माँ क्या बच्चे की परवरिश कर रही है, क्या परवरिश। माँ पढ़ी हुई होती ना तो खुद ट्यूशन पढ़ाती, खाना खाने के लिए अगर बैठता, नहीं पहले जाओ हाथ धो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, ये सूरत पढ़ो, ये सारी बातें माँ सिखाती। सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। प्यारो, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो। इमाम हुसैन पाक में यही जो प्रोग्राम हो रहा है ना मुहर्रम के महीने में, जितनी खुराफातें हैं इनसे दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। अच्छे अंदाज में इमाम हुसैन पाक से मोहब्बत करो। नबी फरमाते हैं जो हुसैन से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। समझ में आ रही है बात? हाँ प्यारो, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ये जलसा प्रोग्राम और इंटरनेशनल खतीब गाजी मिल्लत को बुलाया है। अल्लाह ताला मेरे भी इनके सबके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। और हाँ, दूसरी बात ये, मैं जाऊँगा अच्छा, लेकिन मेरे पीछे कोई नहीं जाएगा। लोग सोचते हैं ना कि जल्दी से भागो दौड़ो, इनके हाथ चूम लो, कपड़े चूम लो, एक पीर साहब का दामन काट के ले गए, समझे, यूं कर लो तो नहीं। मैं चाहता हूँ आका की महफिल में बदनज़मी नहीं होगी। बस कोई इमाम साहब या कोई एक मेरे साथ में जाएंगे, कमेटी वालों को, बाकी और अव्वल तो गाजी मिल्लत जब बोलेंगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। अल्लाह ताला सबके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। अगर इसमें कोई गलती हो गई हो, सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। आप भी मेरे साथ में तौबा पढ़िए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।